हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखिए डिस्कस करेंगे EMRS के जो फॉर्म निकले थे TGT PGT के, उसके बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न जानेंगे, रीजनल लैंग्वेज जो उसका क्या मैटर है, एग्जाम डेट और कोर्ट केस का इस पर क्या असर हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। देखिए, चाहे TGT हो चाहे PGT हो, दोनों के लिए इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लस जो GS, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड में होगा आपकी जो लैंग्वेज है उसके 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज होगी। तो देखिए, ये सबसे पहले इस लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। इस लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश। अगर आपने हिंदी, ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश वाले हैं, कुछ और भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश वाले हैं। जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यानी क्षेत्रीय भाषा। वो हिंदी इंग्लिश में से भी हो सकती है, बहुत से बच्चे ने हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट की होगी। तो मानो मैंने ये हिंदी सेलेक्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है। किसी बच्चे ने फॉर्म फिल किया और उसने अपनी रीजनल लैंग्वेज हिंदी को सेलेक्ट किया है। तो इसमें क्या है, ये 30 मार्क्स की है, तो 10 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो पूछी जाएगी। इसमें बस इतना सा मैटर है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा जो है, इसमें जो इसका लेवल होगा वो इस लैंग्वेज से हाई होगा थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी इन सब में आपको 40% नंबर लेके आना कंपलसरी है। अगर आप 40% नंबर नहीं लेकर आए तो आप फेल माने जाओगे और आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 40% का मतलब इसमें 4 नंबर, इसमें 4 नंबर और इसमें 4 नंबर, यानी टोटल 16 नंबर लेके आने हैं आपको अपनी लैंग्वेज में। कितने में से? 30 में से, ठीक है। तो 30 नंबर हो गए, 30 में से 4 एकम 4, सॉरी ये 12 है, मतलब टोटल आपको लेके आने हैं 12 नंबर, ठीक है। टोटल 30 में से आपको 12 नंबर लेके आने हैं, आप तब जाके पास होंगे। लेकिन आपको अलग अलग लेके आने, 4% इसमें, 4% इसमें, 4% इसमें। ऐसा नहीं है कि मानो आप इसमें 7 नंबर ले आए और इसमें ले आए 3 नंबर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सब में आपको 4-4 नंबर लेके आना कंपलसरी है। और जो ये रीजनल लैंग्वेज और ये लैंग्वेज हो, इनके आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो नहीं बनेगी, वो केवल 120 मार्क्स जो है इनके आधार पर बनेगी। अब देखिए, इस 120 मार्क्स को डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए आपके 10-10 मार्क्स के, तो आपके सबसे पहले GS पूछी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग, 10 मार्क्स की GS होगी, 10 मार्क्स की रीजनिंग होगी, और इसके बाद ICT, ठीक है, ICT पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गए कितने? 40 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। और बचे हुए नंबर बचे कितने? 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स का जो पूछा जाएगा बचे हुए, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। 80 मार्क्स जो बचे हुए हैं ना, 80 मार्क्स, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे TGT है, TGT से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है, मानो किसी ने साइंस से फिल किया है तो उसमें 60 मार्क्स की तो आपके साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, 60 नहीं 65 मार्क्स की, ठीक है। 65 मार्क्स की आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 5 मार्क्स की पूछी जाएगी आपसे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वो पूछी जाएगी, ठीक है। 2020 वाली पूछी जाएगी। और जो बचे हुए 10 मार्क्स है उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी पूछी जाएगी, ठीक है। जो आपकी साइंस है, मानो किसी बच्चे ने साइंस से फिल किया तो उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी पूछी जाएगी। तो ये होगा टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। और जो आपकी मेरिट बनेगी 40 मार्क्स का, ये हो गया यहाँ से GS, रीजनिंग, ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड, और 80 मार्क्स ये होगा। टोटल मेरिट आपकी 120 मार्क्स पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो क्षेत्रीय भाषा है उसके बारे में समझा दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे 40% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेकर आए तो आपका मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिए इसकी एग्ज़ाम डेट। सबसे पहले इसके कोर्ट की इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो कोर्ट केस की जो सुनवाई की डेट है वो है 17 अक्टूबर,
ठीक है। लेकिन EMRS वाले जो हैं अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो अपने एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड जो भी उन्हें प्रोसीजर करना वो पूरा अपना उनका जारी है। तो आप ये ना सोचें कि 17 अक्टूबर डेट है तो उससे पहले जो है आपकी एग्ज़ाम डेट, मतलब उसके बाद भी एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी। उससे पहले तो देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही, क्योंकि जब तक कोर्ट केस है वो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ नहीं करेंगे। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना सारा काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, ताकि अगर उनके पास ये इस डेट के बाद अगर कोई और डेट ना मिली, वो केस वहीं फाइनल हो गया, तो आपकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी जाएगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। एक से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा आपके पास। बस अगर उन्होंने 17 अक्टूबर के बाद अगर कोर्ट केस में कुछ नहीं हुआ तो 17 अक्टूबर के बाद अगर उन्होंने अपनी एग्ज़ाम डेट दी तो 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा, और इतने कम टाइम में आप इस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए ताकि आप इसमें अपनी एक सीट पक्की कर सकें। अगर आप ये देखते रहे कि कोर्ट केस की जो डेट है वो 17 अक्टूबर है, उसको देखें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस चक्कर में ना तो आपकी पढ़ाई हो पाएगी और ना ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये बेस्ट तरीका है कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको ये सोचो कि एग्ज़ाम डेट 2 महीने बाद ही है और आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। अगर आप 2 महीने की सोच के चलेंगे तो आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा ना, आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसको जो ये कोर्ट केस चल रहा है इस पर ध्यान ना दें। तो फ्रेंड यही आपको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच सके।